लो शुरू करो। गरम गरम गरम। हे 심심해 반이 이렇지 스킨에 나니 잠깐씩 힘들어 비치기네 반이 계속 액트다 포토쇼도 키스팀 나하미 लेट्स गो। गाइस अब हम नेपाल की यात्रा पे 15-20 दिन के लिए, तो ये हम घर से निकल रहे हैं, यानी जम्मू से नेपाल। फिलहाल हम बस स्टैंड के ओर, हमने बस से जाना है दिल्ली तक, फिर आगे फ्लाइट में। ये हम पहुंच गए स्लीपर बस के अंदर, हमें छोड़ के चले गए हमारा लवली भाई। तो ये अभी स्लीपर बस के अंदर ये थोड़ा ब्रेक हिमाचल और जम्मू के बीच में, और आगे इंफॉर्मेटिव मान देंगे। 1.5 करोड़ किया मामा, ये 1.5 करोड़ किया, और इसमें हमें ये है 70 लाख की। ये 1.5 करोड़ कितनी मस्त लग रही है। गाइस सुबह का 5:30 और दिल्ली हम पहुंच गए, और ये भारत बेंच की गाड़ी से आए थे हम स्लीपर, और ये हम पहुंच गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं, खूबसूरत देखते ही बनता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं जैसे एयरपोर्ट हो। आगे हमारा चेक इन, ये पर्ची लगाया और ये खुल गया, और आगे हम निकल गए। जब तक पर्ची लगाएंगे तब तक नहीं खुलेगा। ये अरमान की मम्मी, उसकी पर्ची लग नहीं रहा, मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आ नहीं पाए, तो टेंशन में बहुत ज़्यादा है ना। वो कोई भाई आया था तो उन्होंने निकलवाया। फाइनली वी रीच टू एयरपोर्ट IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। मेट्रो हमने जाना है काठमांडू स्टेशन, एयरपोर्ट तक जुड़ी हुई है, सॉरी स्टेशन बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, टर्मिनल 3 जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा खूबसूरत है। ये सारे शॉपिंग, ड्यूटी फ्री। 1 hour later गाइस टिकट मिल चुका है। गाइस एयरपोर्ट में दारू। गाइस एक तो मैं चल चल के पागल हो गया यार। फाइनली अब हम अपने गंतव्य को और आप देख सकते हैं, ये इंडिगो फ्लाइट हमारा काठमांडू के लिए, न्यू दिल्ली टू काठमांडू। और आप देख सकते हैं ये हम बोर्डिंग हो रहे हैं, ये और पहुंच गया हमारे अपने सीट पे। और ये पहाड़ का नज़ारा प्लेन से, और हमारी प्लेन चल पड़ी। ये टेक ऑफ के लिए रनवे पे आप देख सकते हैं, अब टेक ऑफ होने वाला है। ये आपका टेक ऑफ हो गया। ये हम आसमान में बिल्कुल आप देख सकते हैं, कितना दूर दूर तो बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बीच में हम दिल्ली से उड़े हैं, और ये फ्लाइट के अंदर से बाहर का नज़ारा। गाइस लगभग 2-1.5 घंटे के बाद फ्लाइट उड़ने के बाद हम लगभग नेपाल एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ी दृश्य, तो ये देख सकते हैं आप, है ना, चारों तरफ पहाड़। ये हम नेपाल एंटर कर चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम लैंड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा बाहर, नेपाल के ऊपर शायद हम उड़ रहे हैं इस टाइम।
नेपाल एंटर करते हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ वाइट चादर के अंदर यानी बादल और स्नो सॉरी बर्फ़ जो भी बोलते हैं, स्नो कवर्ड पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हमें। यही तो नेपाल की नज़ारा भाई है, देखो चारों तरफ। ये फिलहाल हम काठमांडू के ऊपर बिल्कुल है, अब लैंडिंग होने वाला है। अब देख सकते हैं बिल्कुल, अब बिल्कुल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अब लैंडिंग गियर में डालते हैं तो ये काठमांडू का बिल्कुल नज़ारा ऊपर से आप देख सकते हैं, काठमांडू का नज़ारा हम देख सकते हैं। अब ये डाउन हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भाई। अब थोड़ा प्लेन डाउन हो रहा तो अरमान की मम्मी तो कैसे डर रही है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अरमान का भी, लेकिन अरमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हम बिल्कुल काठमांडू के ऊपर उड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स, खूबसूरत नज़ारा। ये हमारा प्लेन ये उतरने वाला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल उतरने वाले हैं। ये ग्राउंड टच होने वाला है, ये ग्राउंड टच हो गया। देखो आप देख सकते हैं इस तरह प्लेन उड़ ब्रेक मार दिया, प्लेन इस तरह हमारा ग्राउंड हो गया। देखो चारों तरफ प्लेन ही प्लेन नज़र आ रहा है। अब काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आगे का वीडियो उतरने के बाद, फ्लाइट से उतरने के बाद सीधे हम शटल बस से बाहर निकल गए और हम सीधे टैक्सी करके निकल गए होटल की ओर। ये आप देख सकते हैं जनजी आंदोलन में जो घाट बटेली शॉपिंग कम्प्लेक्स जो तबाह हो गया था, आग से आग लगा दिया गया था, ये आप देख सकते हैं सारे घाट बटेली का। और हम सीधे पहुंच गए होटल में, सामान सुमान रख कर बस स्टैंड कल सुबह के लिए काठमांडू का बस स्टैंड है भाई। अपने गाँव के लिए टिकट रिजर्व कर लिए। आप देख सकते हैं ये काठमांडू का न्यू बस पार्क है, मतलब कि न्यू बस स्टैंड और बाहर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बस स्टैंड जाने के बाद हम थोड़ा शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद हम सीधा पशुपतिनाथ के लिए निकल गए और यहाँ पे पशुपतिनाथ के बाहर थोड़ा प्रसाद और फूल अक्षता वगैरह और फूलपाती वगैरह लेते हुए और हम सीधे जाएंगे दरबार पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। और शाम के टाइम है, संध्या टाइम है, संध्या आरती चल रहा है यहाँ पे, आप आवाज़ सुन सकते हैं। और हम संध्या दर्शन आरती के लिए ही मन बना के आए थे, तो अब संध्या दर्शन के बाद हम आरती का दर्शन करेंगे। हमारा अंदर दर्शन हो गया, बाहर निकल गए। बाहर से दृश्य ये जो अंदर जाने का एंट्री गेट, और ये आपका आरती, ये संध्या आरती जिसको बोलते हैं, रोज शाम को इसी तरह आरती होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, वीडियो वाले खड़े हैं और ज़्यादातर यहाँ पे भारतीय देन है। शाम के टाइम जो आरती में ज़्यादा रही है तो नेपाली है, लेकिन तो बाहर के ज़्यादा शाम के टाइम संध्या आरती स्पेशल देखने के लिए आप देख सकते हैं। हर 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 भगवान को। आरती के बाद हम निकल गए, उसके बाद अकेले हम, क्योंकि काफ़ी थकान हो गया था। जो नाइट बस, हम स्लीपर बस में जम्मू से दिल्ली आए थे, उसमें काफ़ी हमें दिक्कत हुई थी, तो अब हम वापस होटल की तरफ निकल गए दर्शन आरती के बाद। Early the next morning. गाइस सुबह का 6 बजे हम होटल से निकल गए हैं बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि 6:30 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। बस आज का सफ़र पूरी दिन की है और खाली पेट है, तो हमने सोचा चाय या थोड़ा पकौड़ा सकोड़ा या कुछ कचौरी वगैरह खा जाए। तो हम गर्म चाय पीने के बाद ही हम बस स्टैंड पहुँच गए हैं। हमारा बस आगे लगा हुआ है सबसे एंड में, तो हम आगे अपने बस की ओर जाते हुए। गाइस फाइनली हम अपने बस की ओर जाते हुए, ये सामने खड़ी जो बस दिख रही है, हमारे बस के अंदर चढ़ गए हैं और यही बस है हमारा
आगे इसी बस से हम आगे निकलेंगे। यहाँ से सारे ऑल नेपाल यहाँ से चलती है बस, क्योंकि ये काठमांडू का न्यू बस स्टैंड है और हम भी यहाँ बस से निकल गए हैं और आगे का नज़ारा आप देख सकते हैं। जाम सही, लेकिन नज़ारा ये आप खूबसूरत देख सकते हैं। और ये लंबी कतारें जाम में फंस गए। तब तक हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद हम फिर से निकल गए गोरखा की तरफ। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। काठमांडू से हम गोरखा जा रहे हैं, ठीक है। हमारा गांव गोरखा में पड़ता है, गोरखा जिला है। गोरखा से आगे हमें गाँव minutes later. अब लगभग 1 घंटे का सफ़र है अपने गांव पहुंचने के लिए, कि हम गोरखा एंटर कर चुके हैं, गोरखा से आगे निकल चुके हैं। और ये हमारे गांव की तरफ ये पहाड़ियां दिखने शुरू हो गई हैं। ये हमारे गांव की तरफ पहुंचने शुरू हो गए हैं। फाइनली गाइस, जहां तक हमारा बस जाती थी वहां पे पहुंच गए हैं। ये हमारा छोटा सा बाज़ार गाँव में, और हमें आगे यहाँ से पैदल जाना है। कम से कम हमें लगेगा 1-1.5 घंटा। वैसे जो रेगुलर चलते हैं उनके लिए आधा घंटा पौने घंटा का है, लेकिन हमें कम से कम 2 घंटा लगेगा। चलते हम आराम से जाएंगे। हमारे पास बैग वगैरह भी है, तो ये हम यहाँ से चलने शुरू कर दिए हैं। तो आप आगे पैदल जाएंगे। ये हमारा गांव का थोड़ा सा बाज़ार यहाँ से होते हुए ये हम आगे जंगल के रास्ते, लेकिन कच्चा सड़क है, जंगल भी नहीं है ज़्यादा, तो हम निकल जाएंगे। All these people like bye-bye, connected to my dream like Wi-Fi. Future me सँग hi-fi, I'm shooting for the stars like sci-fi. कल्पनाको छिटनिसबाट झर्नु छैन तल. Got a date with destiny, in an hour let me call her. Row your boat, gently down in water. Life is but a dream, so सपना पुरा गर. अबदेखि आत्तिने छैन, खुसीमा मात्तिने छैन. गाह्रो छ भन्दैमा बाटो छाड्दिने होइन. गाइस, थोड़ा गिरते पिटते हम फाइनली पहुंच गए अपने ये गाँव, हमारा मामा के घर, जहाँ पे दुकान है राशन का। तो पूरे गांव इसी दुकान पर डिपेंडेंट है, सिर्फ राशन का। और यहाँ से नीचे की ओर हमारे घर की तरफ जाते हुए ये आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर खबर रास्ता, पहाड़ी में ऐसे उतर रास्ता। और ये हमारा कम्युनिटी हॉल, और नीचे उतरते हुए कम्युनिटी हॉल, जो भी अच्छा काम बुरा काम जो भी है यहीं पे होता है। कम्युनिटी हॉल पूरे गांव का, ठीक है। ये हमारा सामने घर दिख रहा है। हम फाइनली अपने गांव का घर पहुंच गए। फाइनली सबके साथ मेल मिलाप के बाद, शाम के भोजन के बाद, सब साथ इकट्ठे भोजन के बाद, उसके बाद आगे रात को गप्पे सप्पे लगेंगे, बच्चे अपने मस्त में रहेंगे। तो सेकंड पार्ट में मिलेंगे गांव का लाइफ कैसा होता है, ठीक है।